नमस्कार दोस्तों। आज आपका हमारे फिर से YouTube चैनल गेट सेट टेट पर एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप सी टेट और यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एक बार इसे ज़रूर देखिए। सबसे पहला टॉपिक है हीट जोन। हीट जोन अपने 3 टाइप के होते हैं: टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन, फ्रिजिड जोन। तो जो अपना टॉरिड जोन होता है वो यहाँ 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ तक, ये जो येलो वाला हिस्सा है ये है। ठीक है, आगे देखते हैं। टेम्परेट जोन अपने दो हैं, एक है नॉर्थ डायरेक्शन में, एक है अपना साउथ डायरेक्शन में। नॉर्थ डायरेक्शन का कौन सा कितना हिस्सा है? 66.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री नॉर्थ तक। सेम यही साउथ में है, 23.5 डिग्री साउथ से 66.5 डिग्री साउथ तक। ठीक है। जो अपना टॉरिड जोन होता है यहाँ पे गर्मी ज़्यादा रहती है क्योंकि ये इक्वेटर के पास है, तो सूरज की जो रोशनी होती है वो सीधी ही पड़ती है यहाँ पे। और जो अपना टेम्परेट जोन है वो यहाँ पे अच्छा मौसम रहता है। जितने भी अपने यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो अपना इसी जोन में आती है, टेम्परेट जोन में। ठीक है। और नीचे अपना खाली है, ऑस्ट्रेलिया आता है। और अब आ जाते हैं हम अपने फ्रिजिड जोन में। फ्रिजिड जोन कौन सा जोन है? जो 66.5 डिग्री नॉर्थ से ऊपर का हिस्सा है 90 डिग्री तक, ऐसे ही नीचे 66.5 डिग्री साउथ से जो नीचे 90 तक है वो अपना फ्रिजिड जोन आता है। यहाँ पे टोटली बर्फ़ है। ठीक है ना, तो इसलिए इसका नाम है फ्रिजिड जोन। तो चलते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना मेजर ग्रासलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे दुनिया भर में किस तरीके के घास वाले जो ज़मीनें हैं वो बताई गई हैं, तो हम इसको फटाफट से देख लेते हैं। पहला है प्रेरीज़। प्रेरीज़ को ग्रेनरी भी कहा जाता है, यानी कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा गेहूँ पैदा होती है। तो अगर ये पूछा जाता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा गेहूँ कहाँ, कौन से ग्रासलैंड में उगाई जाती है, तो हम बोलेंगे प्रेरीज़, जो कि एक नॉर्थ अमेरिका में है। नॉर्थ अमेरिका ही कौन सा है? अपना यूएसए वाला हिस्सा। पैम्पस, पैम्पस कहाँ पर है? साउथ अमेरिका। पैम्पस कहाँ है? साउथ अमेरिका, यानी कि ये वाला जो ग्रीन वाला एरिया है ये। ठीक है, आगे देखते हैं। स्टेपिस, स्टेपिस अपना यूरोप वाला हिस्सा है, यानी कि यहाँ पे कहाँ, ये जितना भी येलो वाला हिस्सा है ये अपना स्टेपिस है। ठीक है, और एशिया में भी स्टेपिस जो है ये यूरोप और एशिया दोनों हिस्सों में आता है। नेक्स्ट, वेल्ड। वेल्ड कौन सा हिस्सा है? साउथ अफ्रीका, यानी कि ये जितना भी ये जो ग्रीन कलर का जो एरिया है ये पूरा वेल्ड है। डाउन्स, डाउन्स कहाँ? अपना ऑस्ट्रेलिया में, ये रहा अपना। ठीक है, उसके बाद सवानाज, सवानाज कहाँ है? सेंट्रल अफ्रीका, यानी कि ये बीच वाला। ठीक है, बीच वाला। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर ये पूछा जाता है कि विच कंट्री इज़ द बिगेस्ट सेंटर फॉर स्लॉटरिंग एनिमल्स, यानी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जानवरों को कहाँ पे काटा जाता है, तो इसका आंसर आपका क्या होगा? शिकागो। क्या? शिकागो। ठीक है, आगे चलते हैं। इंटेंसिटी ऑफ साउंड मेजर्ड इन, इंसानों की जो सुनने की जो क्षमता होती है वो किस में नापी जाती है? वो हमारी इसकी यूनिट है डेसिबल। उसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? डीबी। जो इंसान की जो सुनने की जो मिनिमम सुनने की जो क्षमता होती है वो 20 डेसिबल होती है, और जो मैक्सिमम होती है वो 90 डेसिबल। 20 डेसिबल से नीचे की आवाज़ हमें सुनाई नहीं देती है, और मैक्सिमम 90 डेसिबल के ऊपर की जो आवाज़ है अगर हम उसे सुनते हैं तो वो हमारे कानों के लिए हार्मफुल है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। द फर्स्ट टूल टू बी यूज्ड वर मेड ऑफ, यानी कि इंसानों द्वारा सबसे पहला टूल किसका बनाया गया था वो बताना है। तो इसका आप आंसर सोचिए, 5 सेकंड देता हूँ मैं आपको। क्या लगाया? कमेंट बॉक्स पे अपना आंसर दीजिए। पहला इसका आंसर है कॉपर, दूसरा आयरन, तीसरा ब्रॉन्ज।
तो जो सबसे पहला टूल था वो कॉपर का था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। द फर्स्ट स्टीम इंजन वॉज डिज़ाइंड बाय, सबसे पहला स्टीम इंजन डिज़ाइन किसने किया था? जेम्स वॉट या थॉमस सेवरी? सोचिए। इसका सही आंसर है थॉमस सेवरी। हो सकता है कि आप इसमें मेरे से झगड़ा करें जेम्स वॉट के नाम पर, लेकिन जेम्स वॉट वो इंसान थे जिन्होंने पहला स्टीम इंजन बनाया था, यानी कि डेवलप्ड किया था। लेकिन यहाँ डिज़ाइन की बात हो रही है कि यहाँ पे किसने सबसे पहले डिज़ाइन किया। तो डिज़ाइन के क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले डिज़ाइन किसने किया है, तो थॉमस सेवरी नाम है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। स्टीम इंजन वॉज डेवलप्ड बाय, देखिए मैंने यहाँ पे ये सेम क्वेश्चन इसलिए रखा क्योंकि यहाँ पे डेवलप्ड था और पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था? डिज़ाइन था। देखिए पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था? यहाँ पे डिज़ाइन लिखा था, इसलिए इसका थॉमस सेवरी है। और डेवलप्ड, जब डेवलप्ड पूछेगा तो आपको जेम्स वॉट का नाम लेना है। ठीक है, आगे चलते हैं। रोटरी प्रिंटिंग प्रेस वॉज डिज़ाइंड एंड डेवलप्ड बाय, यानी कि दुनिया की सबसे पहली प्रिंटिंग प्रेस जो न्यूज़पेपर और ये हमारे जो सब छपते हैं बुक्स वगैरह, वो रोटरी शेप में यानी कि गोल सिलेंडर शेप में सबसे पहले किसने डिज़ाइन की और किसने डेवलप की? जेम्स वॉट या रिचर्ड मार्क होई? इसका आंसर आप जानते ही होंगे, रिचर्ड मार्क होई है। इस पर राइट लगाते हैं। आगे चलते हैं। विच रेल ब्रिज इज़ द हाईएस्ट रेल ब्रिज इन द इंडिया एज वेल एज इन द वर्ल्ड, यानी कि इंडिया का सबसे ऊंचाई की बात हो रही है, ऊंचाई का बात हो रही है यहाँ पे, यानी कि इंडिया का और दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज कौन से नदी पर है और उसका क्या नाम है? पहला ऑप्शन है सतलुज, दूसरा चेनाब। तो इसका सही आंसर क्या होगा? चेनाब। आगे चलते हैं। कैनाल्स, कैनाल्स हम नहर को कहते हैं। तो दुनिया में दो बड़ी बड़ी नहरें बनाई गई हैं, एक है सुएज़ कैनाल और दूसरी पैनामा कैनाल। सुएज़ कैनाल मेडिटेरियन सी और रेड सी के बीच में बनाई गई है ताकि मेडिटेरियन सी और रेड सी को जोड़ा जा सके और अपना टाइम बचाया जा सके शिप्स के एक जगह से दूसरी जगह जाने में। सेम ऐसे ही पनामा कैनाल बनाई गई है जो कि अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को जोड़ती है। ठीक है ना, तो ये अपना इम्पोर्टेंट हो गया, इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। कौन सी रोड, विच रोड कनेक्ट्स इंडिया विथ चाइना, इंडिया को जोड़ने चाइना के साथ कौन सी रोड बनाई गई है? उसका नाम है हिंदुस्तान तिब्बत रोड। ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। विच रोड कनेक्ट्स इंडिया एंड पाकिस्तान, यानी इंडिया और पाकिस्तान को जोड़ने वाली रोड का नाम क्या है? जीटी ग्रैंड ट्रंक रोड। ये तो आपने सुना भी होगा। ठीक है ना। अगला, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन इन द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर है ट्रांस साइबेरियन रेलवे। ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। कुछ फुल फॉर्म्स मैंने निकाली हैं ईवीएस आपकी एनसीईआरटी की किताब से, तो आप इनको नज़र में रखिएगा। जो अपना पिन होता है, पिन का फुल फॉर्म पोस्टल इंडेक्स नंबर, एसटीडी का सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, आईएसडी का इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग, एटीएम का ऑटोमेटेड टेलर मशीन, एसएमएस का शॉर्ट मैसेजिंग सर्विसेज, ईमेल का इलेक्ट्रॉनिक मेल, न्यूज़ का नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। ठीक है ना, हालांकि इसमें से चांस कम है लेकिन आ जाता है कभी कभी, तो फिर हम सोचते हैं कि काश पता होती, इसलिए मैंने सोचा कि आपको बता दूं। आगे चलते हैं। सबसे पहले न्यूज़पेपर किन कंट्रीज़ में पब्लिश्ड हुआ था? इसको दो तरीके से पूछा जा सकता है, या तो कंट्री से पूछा जा सकता है या फिर कॉन्टिनेंट्स से पूछा जा सकता है। अगर कॉन्टिनेंट से पूछा जाए तो यहाँ पे आपको यूरोप का नाम लेना है, और अगर कंट्री का नाम पूछता है तो आपको इन तीन कंट्री के नाम बता सकते हैं, कोई सा भी ऑप्शन में हो, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, इनमें से कोई भी अगर ऑप्शन आता है तो लिख सकते हैं। ज़्यादातर इसमें जर्मनी के ही बारे में बताया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो आपको काम की लगती है
और आपको अच्छी लगती है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।